नमो बुद्धाय, जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम हो। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, चेतना भिक्खवे कम्मं वदामि, चेतयित्वा खम्मं करोति कायेन वाचाय मनसाय। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, चेतना को ही कर्म बताएं। भगवान बुद्ध जी चेतना उत्पन्न करके कोई अगर कर्म करता है तो चेतयित्वा खम्मं करोति कायेन वाचाय मनसाय, शरीर मन वाणी से कुछ करता है तो उसको वही उसका कर्म बनता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा, धम्म पद में है पहला गाथा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदम। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा, सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ आगे होता है मन। मन सबसे आगे होता है। मनोसिट्ठा मनोमय, मन ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मनसा चे पदुट्ठेन, अगर गंदा मन से, पापी मन से कोई अगर कुछ बोलता है तो, अगर कुछ कोई करता है तो, ततो नंग दुःख मनवेति चक्कं व वहतो पदम, उसके पीछे वैसा ही दुख आता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे, बैल के पीछे चक्का आना जैसा। बैल, अभी देखिए बैल जाते हैं तो उसके पीछे बैल, पूरा बैलगाड़ी रहती है, चक्कर आते पीछे से, तो वो चक्का, वो बैल को कितना प्रॉब्लम है, कितना टेंशन है, हमेशा खींच कर ले जाना पड़ता है। जब भी देखे पीछे पीछे कितना परेशान है। वैसा ही है, अगर आप शरीर मन वाणी से, मतलब मन को गंदा मन से कुछ करते हैं तो, या कुछ बोलते हैं तो आपके पीछे, आपको, आपका जीवन में पाप जमा होता है और आपके पीछे दुख आता है। वैसे ही है, अगर कोई अच्छा मन से, प्रसन्न मन से अगर कोई कुछ करता है तो, या कुछ बोलता है तो उसका जीवन में पुण्य जमा होता है और उसका पीछे पुण्य सुख देता है। कैसे? छाया व अनपायिन, जैसे हम लोगों के पीछे छाया आता है, जैसे हम लोगों के पीछे छाया आना जैसा, वैसे ही उसका फल मिलता है। अगर छाया देखेंगे तो हम लोग को टेंशन है, बचपन से हम लोग देखते आए हैं छाया को, कभी भी टेंशन होता है हम लोग को, बाहर है हम लोग को क्या नहीं, लेकिन कभी छोड़ता भी नहीं है। वैसा ही है, अगर आप पुण्य किए हैं तो, कुशल किए हैं तो आपके पीछे सुख वैसा ही आएगा, छाया जैसा। इसलिए आप लोग अपना जीवन में याद रखिए, कभी भी पाप मत कीजिए। अनजाने में हो गया मतलब ऐसा है, अनजाने मतलब जा रहे हैं रास्ता में, कोई कीड़ा मकोड़ा है, चप गया, मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पाप नहीं मिलता। जानबूझ के करने से पाप मिलता है। जानबूझ के मतलब होश आवास में रहते हुए करने से पाप मिलता है, जिसका फल दुख होता है। आप लोगों को शायद कभी कभी विश्वास नहीं होता है कोई कोई लोगों को, लेकिन याद रखिए, ये पाप पुण्य होता है, अच्छा बुरा कर्म होता है, जिसके कारण आदमी लोग मृत्यु के बाद उसका जन्म तय होता है, वही कर्म के द्वारा। वही कर्म ही तय करता है उसका अगला जन्म। आप लोग बचपन में जिए थे, अभी बड़े हो गए, जवान हो गए, धीरे धीरे बूढ़ा बूढ़ी होंगे, है कि नहीं? मतलब एक जैसा नहीं जीवन देखिए चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। जितना आप लोग कमाए हैं, जितना आप लोग जितना मेहनत से घर बनाए हैं, गाड़ी वगैरह लिए हैं, तो वो सब है कि नहीं, आपका बेटा बेटी, परिवार, खेत वगैरह कुछ भी है तो जमीन जायदाद, सब चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग मरने के बाद, मृत्यु के बाद आप लोग लेकर जाते हैं तो क्या है वो? कर्म। जो आप अपने जीवन में पुण्य किए हैं तो वो लेकर जाएंगे, पाप किए हैं तो वो लेकर जाएंगे। पुण्य पाप दोनों, अर्थात
सुख दुख। अगर जीवन में पुण्य ज़्यादा है तो अगला जन्म में सुख ज़्यादा है। अगर जीवन में पाप जमा किए हैं ज़्यादा तो आपका अगला जीवन में दुख ज़्यादा होगा। अधिकतर वैसे ही होता, अधिकतर होता कि उसका मतलब पिछला जन्म में जो किया उसका फल अगला जन्म मिलता है अधिकतर। कभी कभी होता है उसका फल मतलब कि अगला जन्म में नहीं इस जन्म में मिलता है, कभी कभी अगला जन्म में मिलता है, कभी कभी संसार में कभी भी मिल सकता है। तो इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग भगवान बुद्ध जी बोलते हैं लोग पाप करते हैं मध के समान, लेकिन करते समय तो मीठा है, मध के समान पाप करते हैं, लेकिन जब उसका फल मिलता है दुख तो रोते रोते भोगना पड़ता है। वैसे ही है, आजकल अच्छा कार्य करेंगे तो पुण्य करेंगे तो कभी कभी हम लोगों को कष्ट हो सकता है, दिक्कत वगैरह आ सकती है, लेकिन दुख से ही सही पुण्य करेंगे तो कुशल करेंगे तो धर्म की रास्ता पर चलेंगे तो हम लोगों को बहुत कल्याण होगा। इस जन्म में भी धर्म के साथ है तो आपका माइंड सेट जो रहता है, मन में बहुत खुशी उत्पन्न होगी, कभी पछतावा नहीं आएगा। और प्लस में मृत्यु के बाद दिव्य लोक में जन्म होगा, स्वर्ग में जन्म होगा। कभी भी नरक में जन्म नहीं लीजिएगा, धर्म के साथ है तो। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी अपना जीवन में जितना हो सके उतना पुण्य करते हुए, कुशल करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए, सभी लोगों को मदद करते हुए, दान देते हुए, सभी लोगों के साथ प्यार से बात करते हुए आप लोगों को खुशी से सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।